वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल माइनिंग ज्ञान। मैं विनोद चंद्राकर आपके अपने यूट्यूब चैनल माइनिंग ज्ञान में स्वागत करता हूं। ACCL माइनिंग सरदार एग्जाम जिसका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट 23 जनवरी को हुआ था का रिसेंटली रिस्पॉन्स शीट जारी किया गया है उनके सारे कैंडिडेट्स को। रिस्पॉन्स शीट जारी किए जाने के बाद से स्टूडेंट में होड़ सी लग गई है। एक क्वेश्चन हर एक के दिमाग में घूम रहा है कि सर एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितना जा सकता है ACCL माइनिंग सरदार एग्जाम का। एग्जाम की अगर मैं बात करूं तो क्वेश्चन पेपर ना तो बहुत ज्यादा टफ था और ना ही बहुत ज्यादा आसान था। मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन पूछा गया था ACCL माइनिंग सरदार एग्जाम में। तो जब से ये एग्जाम हुआ लगातार यह क्वेश्चन स्टूडेंट्स द्वारा हमको पूछा जा रहा है कि सर एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितना जा सकता है। तो सबसे पहला चीज तो मैं ये बोलूंगा भाई साहब, ये जो दिमाग में बहुत ज्यादा हड़बड़ाहट है ना भाई, तो पहले शांत हो जाओ। एग्जाम हुआ है, रिस्पॉन्स शीट आया है, रिजल्ट भी बहुत जल्द आ जाएगा। रही बात एक्सपेक्टेड कट ऑफ की, तो माइनिंग ज्ञान ने जो सर्वे कंडक्ट करा था जिसमें लगभग 350 रिस्पॉन्स सबमिट किया गया था उस सर्वे फॉर्म में, उस सर्वे के बेसिस पे हमने एक कट ऑफ मार्क्स रिलीज किया। ये जो हमने कट ऑफ मार्क्स रिलीज किया उसके पहले भी हमने एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ मार्क्स रिलीज किया था जिसे बाद में रिवाइज करके नया कट ऑफ मार्क्स हमने रिलीज किया। एक्चुअली पहले जो बोला था कि जनरल का 86 के आसपास जा सकता है, बाद में फिर हमें लगा वो जो पहले कट ऑफ मार्क्स रिलीज किया गया था वो 200 सर्वे फॉर्म सबमिट करने के बाद में रिलीज किया गया था। इतना जल्दबाजी क्यों कर दिए सर? बाद में आप खुद ही फिर 88 बोल रहे हैं। जनरल का कट ऑफ मार्क्स एक्सपेक्टेड 88 के आसपास जा सकता है, तो ये कॉन्ट्राडिक्शन क्यों? आप अपने बात से इस तरह पलट क्यों रहे? आप जो बता रहे हैं वो बार बार ऐसे चेंज क्यों हो रहा है? आपका ये जो बार बार मार्क्स चेंज करना हमें डिस्टर्ब कर रहा है, हमें कहीं ना कहीं डीमोटिवेट कर रहा है। और ना जाने किस किस तरह के कमेंट जो है स्टूडेंट व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर में कर रहे हैं। तो भाई साहब, जैसा कि मैंने आपको बताया, जैसे ही रिस्पॉन्स शीट आया लगातार आपके कॉल और मैसेज आ रहे थे और हर एक किसी को बता पाना कि कॉल पे हम बताए कि भाई हाँ इतना जा सक रहा है, हाँ इतना प्लस मार्क्स है तो आप सेफ है, बता पाना बड़ा मुश्किल काम हो रहा था। ऐसे में हमने 200 लोगों का डेटा एनालाइज करा और ना सिर्फ डेटा, कहीं ना कहीं यहां पे आपका गट्स फीलिंग भी रहता है कि पेपर किस तरह का है। एक तो हमने डेटा को देखते हैं, दूसरा पेपर को देख करके जो गट फीलिंग होता है कि हाँ इतना लगभग हो सक रहा है, उसके बेसिस पे हमने 86 जारी कर दिया। लेकिन जब 350 लोगों का रिस्पांस आया उसमें हमने देखा कि उस 350 में से 65 लोग ऐसे हैं जिनका 86 प्लस मार्क्स है। तो जब 65 लोग ऐसे हैं जिसका 86 या उससे ज्यादा मार्क्स है, तो हम ये बोल के चले कि 86 में आपका सिलेक्शन हो जाएगा, कहीं ना कहीं आपको धोखे में रखने वाला काम था। इसलिए हमने वापस से रिवाइज करा कि हम बोले कि नहीं, आपका जो कट ऑफ मार्क्स है जनरल का 88 के आसपास जाना चाहिए। तो भाई कहीं भी ऐसा कुछ नहीं है कि हमारा कुछ फायदा होने वाला है, जिस तरह का आप जो रोष है ग्रुप में दिखा रहे हैं। होता है ऐसा कि अगर आपका एग्जाम बुरा चला जाता है, मार्क्स कम आता है, तो आपको गाली देने के लिए कोई सामने एक दिखना चाहिए, तो चलो कोचिंग वाले पे ही भड़ास उतार देते हैं। सामने जो दिख रहा है, हाँ ये छोटा सा इसका कोई गलती दिख गया, भाई चलो इसी पे अपना गुस्सा उतार देते हैं। पिछले 1 साल से अच्छे से तैयारी करा, किसी कारणवश आपका एग्जाम उतना अच्छा नहीं गया, अब अच्छा नहीं गया तो किसी को तो सुनाना है, जो सामने दिख रहा है सुना दो। ऐसा माहौल सा बन गया है कि माइनिंग ज्ञान ही आपका सिलेक्शन रोक के चल रहा है। तो भाई साहब काम डाउन हो जाइए। ऐसा कुछ नहीं कि हम जो बोल रहे हैं वही सही है, ऐसा कुछ नहीं कि हमने जो कट ऑफ मार्क्स जारी कर दिया वही फाइनल कट ऑफ होने वाला है। एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, कहीं ना कहीं हमने एनालिसिस करा है, पेपर को ऑब्जर्व करा है, उसके बेसिस में जारी करा है। ये जो कट ऑफ मार्क्स है वो और भी डेविएट हो सकता है, जैसे हमने 88 बताया, लेकिन अगर बोनस मार्क्स को कंसीडर करें तो 1-2 नंबर ऊपर नीचे हो सकता है। कई सारे लोगों ने क्या करा था कि बोनस मार्क्स को प्लस करके सर्वे फॉर्म भरा था, किसी ने बोनस मार्क्स को प्लस किए बगैर ही सर्वे फॉर्म भरा था अपने रिस्पॉन्स शीट के बेसिस पर। तो ये थोड़ा बहुत डेविएट हो सकता है, लेकिन जो हमको दिखता है उससे 1 नंबर कम या 1 नंबर ज्यादा जो हमको दिखता है कट ऑफ मार्क्स जो आपका जा सक रहा है, वो है जनरल कैंडिडेट्स का 88 मार्क्स, ईडब्ल्यूएस का 85 मार्क्स, ओबीसी नॉन क्रिमिलेयर का 86, एससी का 80 और एसटी का 75 कट ऑफ मार्क्स जाने के चांसेस। कुछ ऐसे भी बंदे थे, कुछ ऐसे भी भाई बंधु था जो बोल रहे थे सर माइनिंग ज्ञान में पढ़ने वालों को तो सिलेक्शन नहीं होना है।
माइनिंग ज्ञान में जो पढ़ाया गया ना सर, वहां से कुछ भी नहीं आया। माइनिंग ज्ञान में पढ़ करके हमारा टाइम बर्बाद हो। इक्का दुक्का लोग हैं, मैं बताया ना कि अगर जिसका मार्क्स अच्छा आ गया वो तो ठीक है कि हाँ किसी का 86 प्लस 87 प्लस 88 प्लस है, उनका तो ठीक है। लेकिन जिनका मार्क्स कम आया उनको गाली देने के लिए अगर कोई सामने दिखता है तो भाई जिनसे पढ़े उन्हीं को गरिया दो। मैं आपको दावे के साथ बोल रहा हूं, सिर्फ एसीसीएल नहीं बाकी जितने भी एग्जाम हुए हैं उनमें लगभग 50 to 60% जो सीट है वो माइनिंग ज्ञान के कैंडिडेट्स ने रिजर्व करा है, माइनिंग ज्ञान के कैंडिडेट्स ने उसको हासिल करा है। अगर मैं एसीसीएल माइनिंग सरदार एग्जाम की बात करूं तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि एसीसीएल माइनिंग सरदार एग्जाम के अंदर में भी माइनिंग ज्ञान के बच्चे 160 से 170 सीट कम से कम हासिल करने वाले हैं, ग्रैब करने वाले हैं। तो भाई जहां से आप पढ़ रहे हैं, जहां से आपका मार्क्स कम आ रहा है, वहीं से 160 170 बच्चे मैं पास होने का दावा करता हूं, एसीसीएल माइनिंग सरदार एग्जाम में सेलेक्ट होने का दावा करता हूं, तो वही टीचर है जिनसे वो पढ़ रहे हैं और सेलेक्ट हो रहे हैं, और वही टीचर है जिनसे आप पढ़ रहे हैं और कम मार्क्स लेके आ रहे हैं। तो अपने फेलियर का मत्था किसी और पर मत डालिए। हाँ मैं समझ सकता हूं कि कई सारे उम्र के उस पड़ाव पे है जहां पे उनको अगली बार एग्जाम देने का मौका नहीं मिलना है। कई सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपना जान झोंक दिया था इस एसीसीएल माइनिंग सरदार एग्जाम के लिए, और एक सबसे बड़ा अपॉर्चुनिटी उनके पास था, 350 पोस्ट एसीसीएल माइनिंग सरदार एग्जाम का था। इतना बड़ा अपॉर्चुनिटी पता नहीं आगे आएगा कि नहीं आएगा। ऐसे में जब ऐसा मौका किसी के हाथ से छूट जाए तो तकलीफ तो होती है, लेकिन अपने तकलीफ का मत्था उन टीचर्स पे मत डालिए जिन्होंने आपके लिए मेहनत की। एग्जाम कैसा भी आए, टफ आए, मॉडरेट आए, इजी आए, सबके लिए आता है। जब क्वेश्चन उटपटांग आते हैं तो सिर्फ आपके लिए नहीं आते, सबके लिए आते हैं। आप गलत कहां पे हो जाते हैं या आपका सिलेक्शन कहां पे रुक जाता है, जब आप बनते हुए क्वेश्चन को गलत करके आते हैं। उन एक्ट रूल रेगुलेशन के क्वेश्चन जो इजी से आ रखे हैं उनको गलत करके आते हैं, या वो आपसे नहीं बन पाता है। अगर उटपटांग सा क्वेश्चन आपसे नहीं बन रहा है तो ऐसा कुछ नहीं कि आपके कॉम्पिटिटर के दिमाग में कोई भगवान बैठा पड़ा है जो उनसे बनने लग जाए। तुक्का से 2-4 क्वेश्चन ही आपके कॉम्पिटिटर के सही हो सकते हैं, बाकी उनका भी वही हाल होना है जो आपका हाल है। अगर आपसे नहीं बन रहा है उनसे भी नहीं बनेगा अगर उटपटांग क्वेश्चन आ रखा है। गलती कहां पे हो जाएगी आपसे, अगर आप आसान से क्वेश्चंस को जो इन जनरल किसी भी एग्जाम में पूछा जा सक रहा है या पूछा जाता है अक्सर, उन सारे क्वेश्चंस को अगर आप गलत करके आते हैं तो वो आपके हिस्से से किया जाने वाला बहुत बड़ा गलती होता है। अदरवाइज आपने ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होना है। आपने बाकी सारे एग्जाम में देखा होगा, किसी एग्जाम में 95 प्लस कट ऑफ जा रहा था, किसी में 92 प्लस कट ऑफ जा रहा था। अगर हम बोल पा रहे हैं कि 88 के आसपास में आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो कहीं ना कहीं पेपर मॉडरेट था करके ऐसा हो पा रहा है। माइनस मार्किंग ना होने के बावजूद 88 के आसपास आ रहा है। अब को यह भी लेके ना चले कि सर अगर मेरा 87 है तो क्या नहीं होगा, कि सर मैं जनरल कैंडिडेट से बिलोंग करता हूं, मेरा 86 है तो क्या मेरा नहीं होगा। भाई चांस है कि अगर आपका 87 है तब भी चांस है कि आपका हो सक रहा है, 86 है तब भी चांस है कि हो सक रहा है, लेकिन 88 काफी सेफ स्कोर हमें नजर आता है यहां से, जो 350 लोगों का सर्वे फॉर्म हमने एनालिसिस करा है, जैसा पेपर का पैटर्न था। तो उम्मीद ना हारे। हां लेकिन अगर कोई 65 मार्क्स लाके रखा है जनरल कैंडिडेट, कोई 75 मार्क्स लाके रखा है जनरल कैंडिडेट, वो उम्मीद छोड़ दे, वो झूठा उम्मीद ना पाले कि 75 जनरल का कतई नहीं जाना है। क्योंकि सर्वे फॉर्म के अंदर में अगर मैं 75 की बात करूं तो सर्वे फॉर्म के अंदर में अगर मैं 75 की बात करूं या 80 प्लस की बात करूं तो 350 में से 120-130 लोग ऐसे हैं जिनका 80 प्लस मार्क्स है। हालांकि सर्वे फॉर्म में कुछ लोगों ने फर्जी मार्क्स भी दे रखे हैं, लेकिन फिर भी मैं मान के चलता हूं कि 98% 99% लोगों ने सही मार्क्स डाला है। इक्का दुक्का को छोड़ करके कोई लोग आ जाते हैं टाइम पास करने। तो भाई उस सर्वे फॉर्म की मैं बात करूं तो बहुत संभावना है कि 80 79 इस रेंज वालों का तो कोई चांस नहीं है। हां अगर किसी जनरल कैंडिडेट का 85 प्लस मार्क्स है तो वो उम्मीद रख सक रहा है 88 प्लस वालों का सिक्योर्ड है कि उनका सिलेक्शन होना ही होना है जनरल कैंडिडेट्स का। इसी तरह से बाकी सबका भी हमने मार्क्स दे रखा है। अगर उससे 1-2 नंबर कम होता है तो आप उम्मीद तो जरूर रख सकते हैं, लेकिन 5-7 मार्क्स कम होता है तो कहीं ना कहीं फिर दिक्कत है भाई साहब। दैट्स ऑल फॉर टुडे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद।